नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तुरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, एक दिन की छुट्टी के बाद वापस आपकी सेवा में आया हूँ और आज मेरा जो सब्जेक्ट है वो फिर से शिवसेना है। महाविकास आघाड़ी में जाकर महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना ऐसी फंस गई है कि कहते ना, एक तरफ खाई और एक तरफ कुआं वगैरह कुछ बोलते ना, बिल्कुल उसी ढंग की शिवसेना की हालत बन गई है। समझ नहीं पा रहे शिवसेना के नेता कि जाए तो किस ओर जाए। और जितना फंस जाता है कोई, पर्टिकुलरली जो शेर होता है, वो जब फंस जाता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। आपने देखा होगा, जब कोई जंगल का शेर पिंजरे में फंस जाता है तो सामने कोई नज़दीक आते देखा तो भी वो गुरगुराता है। बिल्कुल शिवसेना की हालत वैसी हो गई है और वो किस पर चिल्ला रहा है, किस पर गुरगुरा रहा है, ये खुद शेर को नहीं पता होता, लेकिन तो गुरगुराता रहता है। तो शिवसेना की हालत आजकल वैसी हो गई है। इसलिए यानी ये उदाहरण मैंने क्यों दिया कि जबकि गांव में घुसा हुआ शेर जो है उसको पकड़ते पिंजरे में और फिर उसको जो सुरक्षित जगह वहाँ जाकर छोड़ देते। पिंजरे में जो शेर है उसकी कोई शिकार नहीं करता। पिंजरे में जो है वो पकड़ा गया है तो उसको उठा के कहीं सेफ जगह छोड़ने वाले होते, लेकिन फिर भी वो उस पर ही गुरगुराते रहता है। जो सामने दिखाई देते हैं उसको, पिंजरे में अटका हुआ शेर है, उसको बाहर जो दिखाई देते हैं वो तो वन विभाग के ही लोग होते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, वो तो उसको पकड़कर सेफ जगह छोड़ने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी वो पंजे मारकर दहाड़ देकर गुरगुराता रहता है। बिल्कुल शिवसेना की हालत वैसी है, वो समझ नहीं पा रहा है कि दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। और आपको मालूम है, शिवसेना का जो सिंबल है, चेहरा है, वही तो शेर का होता है, बाघ का होता है। तो इसलिए मैं उस पर बोलूँगा कि राजनीति में शिवसेना कहाँ फंसी है आज की तारीख में। एक तरफ तो वो बार बार बोलते हैं कि बीजेपी ने हमारा विश्वासघात किया, हमारा नुकसान किया, हमको सड़ा दिया 25 साल वगैरह वगैरह बोलते, लेकिन आज असलियत में शिवसेना जिस ढंग से सड़ रही है उसके बारे में वो तकरार तक नहीं कर सकते, गुस्सा भी नहीं कर सकते। कितनी बुरी, आप देखिए कोल्हापुर का हमारा शिवसेना का जो पिछला एमएलए था, जो पिछले 2019 के चुनाव में हार गया, उसके पहले बहुत बार सुनकर आया। और पर्टिकुलरली कोल्हापुर की जो सीट है, जो कहते हैं कि कम से कम 5 बार शिवसेना ने जीती हुई सीट है, पिछले चुनाव में हार गई थी। लेकिन आज जो आघाड़ी बनाई है, फ्रंट बनाई है, गठबंधन बनाया है, उसके लिए उस सीट पर से शिवसेना को हाथ धोना पड़ रहा है। जो कि सीट पिछले 10 चुनाव 8 चुनाव हम ले लेते हैं तो उसमें बार बार शिवसेना जीती है, एक आध दूसरी बार कुछ घुआ हुआ, लेकिन वरना बार बार वहाँ से शिवसेना जीती है। और कांग्रेस गलती से एक आध दूसरी बार जीती है, फिर भी वो सीट शिवसेना को छोड़नी पड़ी है। अब वहाँ के जो शिवसैनिक वो गुस्से में है, उन्होंने तो अपना प्रोटेस्ट कर दिया, क्योंकि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है, शिवसेना के आज के सुप्रीमो है, उन्होंने तो वो सीट कांग्रेस के लिए छोड़ना तय कर दिया। उन्होंने ना के उनके साथ बात की, कोल्हापुर के जो शिवसेना के लोग थे, कार्यकर्ता थे, पिछले एमएलए थे, उनसे बात तक नहीं कर दी और छोड़ दी। ठीक है भैया, कांग्रेस को दे दी सीट। 3 महीने 4 महीने से वो जो चुनाव होने वाला है, इसके लिए ये राजेश क्षीरसागर, जो शिवसेना के 2 बार के वहाँ के एमएलए है, वो पिछला चुनाव हार गए थे, वो तैयारियां कर रहे थे, लेकिन उनको भी विश्वास में लेना उद्धव ठाकरे को ज़रूरी नहीं लगा। ज़रूर है, अब ये बात उनकी नहीं है। देखो, हमारे पूना में मावळ करके एक लोकसभा की सीट है जो शिवसेना की है, जहाँ हमारे अजित दादा पवार उप मुख्यमंत्री है, उनके बेटे पिछला 19 का चुनाव 2 लाख के ज़्यादा वोटों से हार गए और शिवसेना के श्रीरंग बारणे नाम के शेर है, यानी एमपी है, वो जीत गए थे। लेकिन अब एनसीपी जो है वो बोलती है वो सीट हमें चाहिए।
अजित दादा के बेटे के लिए हमको मावळ की सीट मिलनी चाहिए, जबकि वहाँ शिवसेना का एमपी है, पिछले 2 कम से कम 3 टर्म से वहाँ शिवसेना का एमपी चुन कर आया है, फिर भी एनसीपी कहती है कि वो सीट हमारे लिए छोड़ दो। अब कोल्हापुर में कांग्रेस का एमएलए था, इसके लिए शिवसेना ने उस सीट पर दावा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो लोकसभा की सीट शिवसेना की है ही है, 2 लाख से ज़्यादा फर्क से शिवसेना 3 साल पहले जीती है और उसके पहले 2 बार जीती है, फिर भी एनसीपी कहती है कि वो सीट हमारे लिए छोड़ दो। और संजय राउत शिवसेना के सबसे बड़े नेता आज के, वो बोलते जब चुनाव आएगा तब सोचेंगे, यानी ना नहीं कह पा रहे, ना नहीं कहते कि भाई क्या बात कर रहे हो, ये सीट तो हमारी है, ये तो बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। ऐसा बोलने की हिम्मत आज शिवसेना गवा बैठी। नागपुर में संजय राउत ने कहा कि भाई चुनाव आएगा तब सोचेंगे, लेकिन सोचने की बात ही नहीं है, इतना बोलने की हिम्मत तक संजय राउत गंवा बैठे। और ये शिवसेना की आज की हालत है। तो इसलिए ये जो हालत मैं देख रहा हूं, और जो तेवर है इनके, संजय राउत हो या उद्धव ठाकरे के तेवर है कि भाई हम तो बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे। अरे तुम्हारे साथ कौन अन्याय कर रहा है, तुमको कौन पछाड़ रहा है, तुमको कौन तोड़ रहा है, ये तो देखो। हमला कौन कर रहा है? जो हमला भी नहीं कर रहा है उससे क्या लड़ोगे? लड़ो उसके साथ जो तुम्हारा नुकसान कर रहा है। यानी कोल्हापुर में हमारी सीटें तो हमको ही चाहिए, ये कांग्रेस बोलेगी, और यहाँ एनसीपी बोलती है तुम्हारी सीट भी हमको चाहिए। तो ये, और इसके बावजूद डिनर डिप्लोमेसी करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के सुप्रीमो अपने एमएलएज है, पार्टी के नेता है, उनको बता रहे कि तगड़ी ताकत लगा के लड़ो, बीजेपी के खिलाफ लड़ो। अरे बीजेपी के साथ क्यों लड़ रहा है? आपका नुकसान तो बीजेपी कहां कर रही है? बीजेपी तो अपनी ताकत पर लड़ रही है। तो ये देखकर मुझे लगा कि ये शोले के असरानी बन गए। आपको याद है ना वो फेमस अंग्रेजों के ज़माने के जेलर, याद है ना? 50 साल पुरानी फिल्म होने को आई है, लेकिन उसके डायलॉग बहुत फेमस थे। तो उसमें असरानी जो है वो कॉमेडियन बताया गया, जेलर होकर भी। तो बार बार बोलता है, अरे अपना रुबाब कितना है, हम तो अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं। और वो एक जब सब जो कैदी होते उनको सामने खड़ा कर दिया है, उनकी परेड है, और उसमें आ जाते हैं जेलर असलानी, अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर। बोलते आधे उधर जाओ, आधे उधर जाओ, और बचो हमारे पीछे आ जाओ। अब आधे इधर गए और आधे उधर गए, तो बचा कौन? और वो मेरे पीछे आ जाओ। तो उद्धव ठाकरे या संजय राउत की जो भाषा है वो बिल्कुल असरानी जैसी नहीं लगते। भाई आधे कांग्रेस के साथ चले जाओ, कांग्रेस को मदद करो, आधे एनसीपी को मदद करो, और बचे हो हमारे पीछे आ जाओ। तो बचा है कौन? शिवसेना बचती कहाँ है? आधी शिवसेना एनसीपी के साथ जाएगी, आधी शिवसेना कांग्रेस के साथ जाएगी। इन्हें दो पार्टियों को जिताने के लिए जाएगी। तो उद्धव ठाकरे और संजय राउत के पीछे कौन सी शिवसेना बचेगी? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? इसलिए मैंने जो बोला है कि शिवसेना तो आजकल शोले के असरानी जैसी बन गई है। वो क्या बोलते उनको ही पता नहीं होता, लेकिन रुबाब तो अंग्रेजों के जमानों के जेलर। बिल्कुल उसी ढंग का एक शिवसेना कॉमेडियन जैसी बन गई, मुझे लगी कॉमेडियन से बन गई। अरे कम से कम सोचो, तुम्हारे शिवसेना बीजेपी की जो युति थी या अलायंस थी वो टूट गई है। अब आगे चलकर आपको दोनों कांग्रेस के साथ रहना ठीक है, लेकिन उनको भी आपको बताना पड़ेगा कि अगर अलायंस का और अघाड़ी का धर्म है तो हम आपको एडजस्ट करेंगे, तो आपको भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा एडजस्ट करना। हमारा ही नुकसान हर जगह हो, इसको अघाड़ी धर्म नहीं बोलते। अब देखिए कोल्हापुर की जो जगह है, सीट है, उसका मतलब क्या है? अगर
8 में से 5 बार 6 बार बीजेपी ने, शिवसेना ने जीती है, और गलती से पिछले चुनाव में शिवसेना वहाँ हार गई और कांग्रेस जीत गई है, तो क्यों ना वो सीट शिवसेना को दे देते। अच्छा, शिवसेना का एमएलए चुनकर आए या तो कांग्रेस का आए, रहेगा तो आघाड़ी का रहेगा ना, महाविकास आघाड़ी का ही एमएलए बनेगा। तो कांग्रेस का ही उम्मीदवार होने की क्या जरूरत है, शिवसेना का उम्मीदवार क्यों नहीं है। उद्धव ठाकरे ये भी बोल सकते थे कि भैया हमारा पुराना एमएलए जो है, जो पिछली बार गलती से हार गया, अगर वापस चुनकर आएगा तो वो तो महाविकास आघाड़ी का। अगर हम आघाड़ी बनकर चुनाव लड़ रहे हैं तो पार्टी के नाम से मतलब नहीं रहता, पार्टी के नाम से नहीं मतलब रहता, वो आघाड़ी का रहेगा। अगर चुनाव में आघाड़ी में करके लड़ रहे तो उम्मीदवार शिवसेना का हो, कांग्रेस का हो या एनसीपी का हो, वो तो आघाड़ी का एमएलए बनेगा ना। तो आप कांग्रेस का एमएलए हो, इसके लिए क्यों इतना आग्रह करके बैठे। ये तो उद्धव ठाकरे कम से कम बोल सकते थे अपने राजेश क्षीरसागर के लिए, लेकिन उद्धव ठाकरे ने ना तो उनको विश्वास में लिया, ना उनको समझाया। वो नाराज़ हो गए, कोल्हापुर के पूरे शिवसैनिक नाराज़ हो गए, रास्ते पर आ गए, क्षीरसागर के घर पे आकर चिल्लाने लगे, घोषणाबाजी शुरू हो गई। यानी पार्टी का नेता जो है वो शिवसैनिक है, उनको भी विश्वास में नहीं ले रहा है और कहता है कि जनता का विश्वास हमें मिलना चाहिए। अगर आपके निर्णय पर आपके कार्यकर्ताओं का जो सपोर्टर है उनका ही विश्वास नहीं है तो जनता का विश्वास कैसे हासिल करोगे। अगला चुनाव तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी 2 साल 2.5 साल आगे है। लोकसभा का चुनाव 2 साल के बाद आ जाएगा, विधानसभा का 2.5 साल के बाद हो जाएगा, लेकिन वहां तक शिवसेना बचनी तो चाहिए। इसके पहले ही हर जगह से शिवसैनिक ही आवाज उठाने लगे कि हमारे साथ कांग्रेस और एनसीपी मिलकर अन्याय कर रही है। ना तो हमको कोई निधि मिल रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट चुनाव क्षेत्र में काम करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। एनसीपी के अर्थ मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर हमको कोई निधि नहीं दे रहे, ये बोला जा रहा है। कोई योजना कांग्रेस का मिनिस्टर है वो हमारे इलाके में नहीं करता। ना कि आघाड़ी करके जो अलग अलग जिले में तहसील में काम होता है वहाँ हमको साथ लिया जाता है। ये जो कंप्लेंट है वो शिवसैनिक कर रहे हैं। बीजेपी से मतलब क्या है, बीजेपी का मुंह बाद में बंद करो, पहले अपने ही शिवसेना के एमएलएज है, विधायक है, उनको तो कम से कम समझाओ, उनको दिखा दो कि भैया शिवसेना का कितना फायदा हो गया। चीफ मिनिस्टर शिवसेना का हो गया तो शिवसेना का और शिवसेना का क्या पॉलिटिकली फायदा हुआ है वो तो समझा दो उनको। वो तो नहीं समझा रहे, बिल्कुल नहीं समझा रहे। पूरी शिवसेना की ताकत अपने जो साले है श्रीधर पाटणकर, उनको बचाने के लिए डिनर डिप्लोमेसी चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं और व्यवहार में पॉलिटिकल जो डिसीजन ले रहे हैं, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बचे हो हमारे पीछे आ जाओ। तो बचेगा कौन, आपका परिवार बचेगा। श्रीधर पाटणकर आपके पीछे आने से शिवसेना जीतने वाली नहीं है, शिवसेना नहीं जीतेगी। एक इसके पहले देगलूर बिलोली का उपचुनाव हुआ था, वहाँ भी शिवसेना का जो पिछले 19 के चुनाव में हारा हुआ कैंडिडेट था वो बीजेपी में चला गया, बीजेपी से उपचुनाव लड़ा, हार गया। लेकिन बीजेपी का बिलोली देगलूर में कुछ काम ही नहीं था, क्योंकि जो अलायंस थी उसमें बीजेपी ने कभी वो सीट नहीं लड़ाई थी। कोल्हापुर जो नॉर्थ है वो भी बीजेपी ने नहीं लड़ाई थी। ये तो जब अलायंस होती थी तो ये सब शिवसेना के हिस्से में आने वाली सीटें हैं। तो नांदेड़ में देगलूर बिलोली में कांग्रेस का एमएलए मर गया था, उसका देहांत हो गया था, तो उस पर कांग्रेस जीत गई, कोई बात नहीं। लेकिन वहाँ अगर अलायंस के नाम पर शिवसेना लड़ी थी तो इस समय उपचुनाव में बीजेपी लड़ गई और शिवसेना का ही हारा हुआ उम्मीदवार बीजेपी में आ गया, तो बीजेपी के लिए आसानी से वहाँ
अगले चुनाव के लिए कैंडिडेट शिवसेना ने दे दिया। अब हम यह कोल्हापुर नॉर्थ में देखें तो वही हालत है, वही हालत है, क्योंकि वहां का बल्क जो है वो बीजेपी का नहीं था, शिवसेना का था, लेकिन वो हिंदुत्व मानने वाला वोटर है, जो कांग्रेस के खिलाफ का वोटर है, वो कांग्रेस के खिलाफ जाने वाला वोटर है। अगर आप उसको बोलेंगे नहीं नहीं हमको चीफ मिनिस्टर अपना रखना है, एमएलए नहीं रहेगा तो चलेगा, कांग्रेस के मेहरबानी पर हमारा चीफ मिनिस्टर रहेगा, इसके लिए हम एमएलए नहीं मिला तो भी चलेगा, तो इसलिए वोटर ने, जो हिंदुत्व का वोटर है, शिवसेना का वोटर है, उसने कांग्रेस को वोट देना है। ये कौन बात मानेगा? कौन सा वोटर मानेगा? वोटर आपका गुलाम नहीं होता या आपके पार्टी का वर्कर नहीं होता, निष्ठावान भी नहीं होता। वोटर, हाँ कुछ वोटर होते हैं, 10-15-20% तक वो वोटर ऐसा होता है कि भाई पार्टी का वोटर है, पार्टी बोलेगी वहाँ वोट करेगा, लेकिन 80%, 70 से 80% वोटर ऐसा होता है वो अपनी जो आइडियोलॉजी है, उसकी सोच है, उससे शिवसेना की सोच मिलती है, इसलिए शिवसेना के साथ रहता है। वो कांग्रेस के खिलाफ है, एनसीपी के खिलाफ है, इसलिए शिवसेना के साथ रहता है। अगर शिवसेना ने वो सोच ही छोड़ दी तो वो शिवसेना का 70-80% वोटर जो है वो शिवसेना छोड़ देगा। मतलब शिवसेना के सुप्रीमो कांग्रेस के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे, लेकिन शिवसेना का ही 70 से ज़्यादा प्रतिशत वोटर शिवसेना के खिलाफ जाएगा, शिवसेना लीडरशिप के खिलाफ जाएगा। मतलब अगर वहाँ हिंदुत्व की दूसरी पार्टी उनको अवेलेबल है जो कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है, तो वो एंटी कांग्रेस वोटर उस दूसरे हिंदुत्ववादी यानी बीजेपी के साथ चला जाएगा, यानी बीजेपी के लिए घर बैठे बैठे आराम से वोटर की जो वोटर भेज दिया शिवसेना ने उधर। बीजेपी के लिए नॉर्थ कोल्हापुर का वोटर, अपना वोटर शिवसेना ने बीजेपी को सौंप दिया है। उद्धव ठाकरे ने नॉर्थ कोल्हापुर के लिए कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया है, वो तो कागज पर दिखाई देगा कि इन्हें शिवसेना ने या उद्धव ठाकरे ने, शिवसेना के सुप्रीमो ने कांग्रेस को सपोर्ट दिया है, लेकिन क्या शिवसेना का वोटर कांग्रेस को वोट डालेगा? अगर नहीं डालेगा तो आज तो वो बीजेपी के साथ चला जाएगा, लेकिन इसके बाद भले शिवसेना अलग से लड़े फिर भी वो शिवसेना पर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि वो मानेगा कि अगर चुनाव होने के बाद शिवसेना फिर कांग्रेस के साथ चली जाएगी। तो इसलिए अपना इतनी मशक्कत करने के बाद 50 साल की शिवसेना ने जो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई है वो आहिस्ते आहिस्ते शिवसेना बीजेपी को सौंप रही है। और अपनी चीफ मिनिस्टरशिप बचाने के लिए उद्धव ठाकरे क्या बोल रहे हैं? आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, आधे कांग्रेस के पास जाओ, आधे एनसीपी के पीछे साथ चले जाओ, बचे वो मेरे पीछे आ जाओ। तो बचता है कौन? बचेगा कौन? हाँ, मजाक की बात छोड़ दो, लेकिन एक बात ध्यान में रखो दोस्तों, वोटर जो होता है वो आपका गुलाम नहीं रहता, गुलाम नहीं रहता कि आप वहाँ उसे कहीं भी बेच दो, नहीं होता। देखो यही बात मायावती के लिए कल परसों के चुनाव में, पिछले महीने के चुनाव में यूपी में हुई। इसी ढंग से मायावती उम्मीदवार, कोई भी उम्मीदवार को टिकट बेचती थी, उस बीएसपी का वोटर ने सफाया कर दिया। तो ये उपचुनाव हो या ये राजनीति जो है असरानी की, उससे शिवसेना की हालत क्या होने वाली है ये आप जरा सोचो तो आपको पता चलेगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि शिवसेना शोले फिल्म वाला असरानी बन गई है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।